छत्तीसगढ़ एक बड़े राजनीतिक दौरे का साक्षी बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात रायपुर पहुंच रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में साय सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई काम किए। आपके शहर आपके रिपोर्टर में जानकारी दे रहा है, आपका रिपोर्टर जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल का 2 साल आज पूरा हो रहा है। मोदी की गारंटी से शुरू हुई सरकार एक एक करके वादों को पूरा करते जा रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने 2 सालों में कई योजनाएं, कई नीतियां लागू की, जिनका परिणाम यह रहा कि छत्तीसगढ़ ने पिछले 2 सालों में विकास की खासी रफ्तार पकड़ी है। सरकार ने महतारी वंदन योजना लॉन्च करके प्रदेश की महिलाओं का सशक्तिकरण करने पर खासा जोर दिया। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। मिनी माता महतारी जतन योजना से प्रदेश में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। जगह जगह इन्वेस्टर समिट हुई, जिससे आर्थिक विकास तो हुआ ही, इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। सरकार ने नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास के लिए कई काम किए, जिससे बस्तर में आज चहुमुखी विकास तेजी के साथ हो रहा है। आने वाले समय में मोदी की गारंटी जिस तरीके से पूरी हो रही है, आम नागरिक के जीवन में खुशहाली आएगी। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से बड़े राजनीतिक दौरे का साक्षी बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात करीब 10 बजे रायपुर के माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वे सीधे मेफेयर रिसोर्ट जाएंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगले दिन यानी 13 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। वे दोपहर करीब 2:45 के आसपास जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां उनका मुख्य कार्यक्रम बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह है। बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह दोपहर 2:45 से करीब शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पूरे दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक सभी तैयारियों में जुटे हैं। अब देखना होगा कि बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से किस तरीके से बस्तर के छात्र, बस्तर के लोग मोटिवेट होते हैं। बिलासपुर कोरबा मेमू पैसेंजर हादसे के बाद बिलासपुर रेलवे में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 12 यात्रियों और 20 से अधिक मुसाफिरों के घायल होने के बाद बिलासपुर के डीआरएम हटा दिए गए हैं। 4 नवंबर को बिलासपुर के समीप लाल खदान में खड़ी मालगाड़ी से मेमू लोकल जा टकराई थी। हादसे में लोको पायलट विद्यासागर समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा गठित सीआरएस की रिपोर्ट में एरर इन ट्रेन ऑपरेशन को दुर्घटना की मुख्य वजह माना गया है। रिपोर्ट के आने के बाद रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए एक दिन पहले देर शाम बिलासपुर डीआरएम राजमल खोईवाल के स्थान पर वेस्टर्न रेलवे के उमेश कुमार को नियुक्त किया है। वहीं प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता राजीव कुमार बर्नवाल का ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रांसफर कर उनके स्थान पर आरके चौधरी को नियुक्त किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में भी क्या रेलवे के और भी बड़े अधिकारियों पर गाज गिरता है और किस तरह रेलवे में जो बड़ी लापरवाही सामने आई है, जान माल का जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किस तरह हो पाती है। जीआरपी पुलिस ने कल एक मानव तस्करी का भांडाफोड़ किया, जहां जीआरपी पुलिस ने कल रात रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 6 बच्चों का रेस्क्यू किया। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर में ट्रेन से मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे पुलिस और चाइल्ड लाइन की संयुक्त कार्रवाई में 6 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। बच्चे कोलकाता से मुंबई फैक्ट्री में काम कराने के लिए ले जाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने तस्करों को धर दबोचा और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाल तस्करी से संबंधित धारा 143 के तहत जीआरपी थाना रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेश पर शासकीय बाल गृह माना कैंप रखा गया है। परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है और पुलिस जाँच में जुटी है। फिलहाल आरोपी को कस्टडी में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जो बच्चे हैं उनको बाल संरक्षण गृह में अभी रखा गया है, जहां उनके माता पिता की तलाश की जा रही है और उनको सुरक्षित रखा गया है। सुकमा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। गंगा समेत 10 नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया और अपने साथ एक AK-47, 2 इंसास और एक BGL बंदूक लेकर पहुंचे। सुकमा में आज नक्सलियों ने एक बार फिर अपना हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना। नक्सली गंगा अपने 10 साथियों के साथ आदिवासी समाज बस्तर IGP सुंदर राज, DIG आनंद सिंह राजपुरोहित
सुकमा एसपी किरण चौहान और कलेक्टर देवेश ध्रुव के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में 33 लाख रुपए की कुल इनामी 10 नक्सली शामिल हैं। इनमें 8 लाख के इनामी मीडियम भीमा का नाम सबसे प्रमुख है। नक्सलियों ने एक AK-47, 2 SLR, एक BGL और कई ऑटोमेटिक हथियार सौंप दिए। यह पूरा नक्सली कैडर दरवा डिवीजन से सक्रिय था। सरेंडर के बाद सभी नक्सलियों ने केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेने की इच्छा जताई है। बचे जो नक्सली हैं, पापाराव, देवाजी, देवा, केसा, इन नक्सलियों की पारी भी आने वाली है, जिस डेडलाइन को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया था कि 2026 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब उस डेडलाइन से पहले बस्तर से नक्सलवाद खत्म होता दिख रहा है। सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अस्पतालों में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं बल्कि मौज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर के निरीक्षण में कई कर्मचारी सरकारी अस्पतालों से गायब मिले हैं। सरगुजा संभाग से स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ और कुसमी के सरकारी अस्पतालों में ज्वाइंट डायरेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान 10 कर्मचारी ड्यूटी से लापता मिले। जाँच के दौरान हैरान करने वाली बात सामने आई। 2 कर्मचारियों ने अपनी अटेंडेंस पहले ही एडवांस में साइन कर दी थी, जबकि मौके पर वे मौजूद नहीं थे। ये सीधे तौर पर ड्यूटी में लापरवाही और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने जैसा मामला है। सिर्फ कर्मचारी ही गायब नहीं थे, अस्पतालों की हालत भी बेहद खराब पाई गई। ऑपरेशन थिएटर, लैब और एक्सरे रूम में गंदगी देखकर ज्वाइंट डायरेक्टर भड़क गए। स्वच्छता की बदहाली ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोलकर रख दी। निरीक्षण के बाद लापता 10 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ये लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जरूरत है। सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति करने से ऐसे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बर्दर के धान खरीदी केंद्र में आए हुए हैं। इस धान खरीदी केंद्र में तकरीबन 700 किसान हैं जो यहाँ पर अपना धान बेचने आते हैं। यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुए लगभग 24 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन कई केंद्रों में अव्यवस्थाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत बर्दर के धान खरीदी केंद्र का है, जहां किसानों को अपनी ही मेहनत की फसल बेचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्र बर्दर में व्यवस्थाओं का जो हाल है वो कई सवाल खड़े करता है। मजदूरों की कमी से लेकर धान की अतिरिक्त भराई तक किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शासन द्वारा प्रति बोरी 12 रुपये मजदूरी केंद्र को दी जाती है ताकि तौलने और सिलाई का काम मजदूर करे, लेकिन यहाँ किसानों को धान भरने, तौलने और सिलाई तक का काम खुद करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात आती है कि इनकी मेहनत का जो धान रहता है वो वजन से ज्यादा इन बोरों में रखा जा रहा है। आखिर निगरानी करने वाले अधिकारी कब संज्ञान लेंगे, आने वाला समय बताएगा। कई वर्षों से राज परिवार की जमीन पर कब्जाधारी कब्जा कर बैठे हुए थे, जिस पे अब प्रशासन की बुलडोजर चल चुका है। सारंगढ़ के गढ़ चौक में आज अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कई वर्षों से यहाँ कुछ कारोबारियों ने कब्जा कर दुकानें बना ली थी। लगातार चेतावनी और नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। दरअसल ये जमीन स्थानीय राज परिवार की है। राज परिवार का कहना है कि करीब 10 साल पहले बिहार से आए कुछ लोगों ने इस भूमि पर कब्जा कर व्यापार शुरू कर दिया था। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर राज परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने राज परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश के बाद प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया। नोटिस के 24 घंटे बाद आज तड़के कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पूरे क्षेत्र को बैरिकेड किया गया था। कार्रवाई के बाद जमीन प्रशासन ने राज परिवार को सौंप दी है। जो कोर्ट का डिसीजन आया है वो राज परिवार की ओर से डिसीजन आकर आज की तारीख पे जितने भी कब्जा थे वो सब कुछ तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। बलरामपुर जिले के सीमावर्ती एवं दुर्गम गांव में लोगों को अब साफ पानी पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत कुसपर और झारा जैसे गांवों में लोगों को पाइपलाइन के जरिए सीधा नल से पानी बड़ी राहत दे रहा है। बलरामपुर में जल जीवन मिशन की काम ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला प्रशासन ने 2124 कार्यों की मंजूरी दी थी, जिनमें से अब तक 750 काम पूरे हो चुके हैं। कई गांवों में नल से जल की आपूर्ति शुरू हो गई है, जबकि बचे काम अगले 6 महीने में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। गाँव में सिर्फ एक कुआं था जो गाँव से 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन नल से जल आने से जीवन अब आसान हो गया है। दुर्गम और दूरस्थ इलाकों तक जल जीवन मिशन पहुँचाना बड़ी चुनौती था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति से ये संभव हो पाया है। पाइपलाइन से सीधे लोगों के घरों तक पानी पहुंचने से लोगों की जिंदगी में आसानी आई है, वहीं उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।